प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। चैप्टर नंबर 28वां बायोलॉजी में मानव के संवेदी अंग, ये हमारा चल रहा था, जिसमें हमने 9 पार्ट जो है इससे पहले डाल दिए थे। आज हम 10वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम कान की कार्य प्रणाली, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कान द्वारा सुनने की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है, कैसे हमारा जो कान है वो सुनने की क्रिया करता है। और न सिर्फ सुनना बल्कि कान 2 काम करता है, सुनने और संतुलन, अर्थात सुनने व शरीर संतुलन, 2 काम करता है हमारा कान। सुनने का काम भी करता है, बल्कि यानी सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी बनाता है। इसलिए इसे हम स्वर्ण संतुलन संवेदांग कहते हैं। स्वर्ण संतुलन संवेदांग, स्वर्ण संतुलन संवेदांग। तो ध्यान रखना, जो कान है हमारा वो न सिर्फ जो है हेयरिंग का काम करता है, बल्कि बैलेंसिंग का काम भी करता है। मानव का जो कान है वो न सिर्फ सुनना बल्कि शरीर के संतुलन बनाने में भी मदद करता है, अर्थात हेयरिंग एंड बैलेंसिंग जो है कार्य करता है। और इसी को हमें समझने के लिए चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 चीजें हैं। सबसे पहले सुनने की जो क्रिया है, सुनने का जो कार्य है वो उसका नियमन कौन करेगा? वो कॉर्टी के अंग द्वारा होता है। ध्यान रखना, कॉर्टी के अंग द्वारा होता है। और कॉर्टी का अंग जो है प्रमुख स्वर्ण संवेदांग होता है। राइट, प्रमुख स्वर्ण संवेदांग कौन है? कॉर्टी का अंग। ये हमने पिछली वीडियो में जब हमने कान की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें बताया था किस प्रकार कॉर्टी का अंग जो है सुनने की क्रिया को नियमित करता है। सुनने की क्रिया जो है किससे पॉसिबल होती है? कॉर्टी के अंग द्वारा, कॉर्टी के अंग द्वारा। दूसरा जो काम है, दूसरा काम है शरीर संतुलन, शरीर संतुलन। ध्यान रखना बेटा, हमने पढ़ा था मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन का काम करता है? मस्तिष्क का जो है अनुमस्तिष्क वाला भाग शरीर संतुलन का कार्य करता है। किसका काम करेगा? शरीर संतुलन का। तो उससे मिलकर, यानी मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क वाले भाग से मिलकर जो कान जो है हमारा वो संतुलन का कार्य करता है। तो यहाँ शरीर संतुलन जो है कान में उपस्थित जो कला गहन होता है, कला गहन के स्वर्णकूटों, स्वर्ण संवेदी कूटों द्वारा। तो 2 चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में जो कर्ण द्वारा सुनने की क्रिया है वो किससे होती है? दैट इज कॉर्टी के अंग द्वारा, क्योंकि ये प्रमुख स्वर्ण संवेदांग है। जबकि शरीर का संतुलन कला गहन जो होता है, जो कि सॉफ्ट जो है नलिकाकार संरचना होती है, जिसमें हमने पढ़ा था सैक्युलस होता है, जो है सैक्युलस होता है, यूट्रिकुलस होता है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। तो ये कला गहन मिलकर क्या करता है? उसमें उपस्थित कला गहन के जो स्वर्ण संवेदी कूट होते हैं उसमें सूडो जो है सेल्स होती हैं, और वो जो है शरीर के संतुलन में मदद करती है। शरीर का संतुलन हम देखेंगे 2 प्रकार का होता है, एक गतिक संतुलन और एक स्थैतिक संतुलन। तो एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। चित्र के माध्यम से ये एक रेखा चित्र हम बना रहे हैं, रेखा चित्र, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये कान का ये बाह्य कर्ण, और बाह्य कर्ण में ये कर्ण पटे, ये कान का पर्दा होता है, और यहाँ से ये मध्य कर्ण, ये यूस्टेकियन नलिका,
यूस्टेकियन नलिका ये अंतःकरण यहाँ से ध्वनि की तरंगे आ रही हैं, ये ध्वनि की तरंगे हैं, इनको हम रेड कलर से दिखा देते हैं। ये ध्वनि की तरंगे, और ध्वनि की तरंगे ये कर्णपटे पर आती हैं। कर्णपटे से जुड़ी हुई क्या है, 3 कर्ण अस्थियां हैं। आपको बताई थी 3 कर्ण अस्थियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, सबसे छोटी जो बोन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज स्टेपीज, जो कि घोड़े के जीन के आकार की होती है। और ये फेनिस्ट्रा ओवेलिस से होते हुए कहाँ भेज देती है, ध्वनि तरंगों को स्केला वेस्टिब्यूलाई से टिम्पेनाई, और टिम्पेनाई में यहाँ से ये आधार कला के द्वारा किस पर आ जाती है, कॉर्टी के अंग पर। ये कॉर्टी का अंग है। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं। ये कॉर्टी का अंग है जो कि स्तंभाकार कोशिकाओं की 4 पंक्तियों में बनी हुई होती है, और इस पर जो है संवेदी क्रिस्टा लगे होते हैं, और टेक्टोरियल प्लेट द्वारा जो है आगे सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं स्वर्ण तंत्रिका के द्वारा। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है ये तरंगे जो हैं आगे की ओर बढ़ती हैं। ये ध्वनि की तरंगे हैं। ठीक है, यहाँ कहेंगे हम ध्वनि की तरंगे, ध्वनि की तरंगे। तो ये बाह्य कर्णकुहर है, बाह्य कर्ण नाल, या जिसको बाह्य कर्णकुहर भी कह देते हैं। टिम्पैनिक झिल्ली जिसे कर्ण का पर्दा भी कहते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली जिसे कर्ण का पर्दा भी कहते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली। यहाँ आप देख रहे हैं, हमने बताई थी आपको मेलियस, इनकस और स्टेपीज। बताइए जल्दी से, कौन सी ट्रिक बताई थी हमने याद रखने की? तो बेटा हमने बताई थी याद रखने की ट्रिक आपको, मेलियस का M, इनकस का I और स्टेपीज का S, अर्थात MIS। ये ट्रिक बताई थी क्रम से याद रखने की। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, MIS। ये तीनों बोन्स को याद रखने का तरीका है। जो कहाँ होती है ये बताई थी बेटा, मध्य कर्ण के अंदर होती है। कहाँ होती है ये? मध्य कर्ण के अंदर। तो हमने ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है बाह्य कर्ण। ये कौन सा है? बाह्य कर्ण। ये बाह्य कर्ण है। जबकि यहाँ से इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण। यहाँ से यहाँ तक ये मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण। और ये जो पार्ट है ये अंतःकर्ण कहलाता है, अंतःकर्ण। इसको हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं। ये यूस्टेकियन नलिका है। यहाँ आप देख रहे हैं ये यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका, और यहाँ ग्रसनी होती है, यहाँ ग्रसनी होती है। ये मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण गुहा। यहाँ आप देख रहे हैं
विंडो बताई थी दो, एक ओवल विंडो जिसको हम फेनिस्ट्रा ओवेलिस जो कि गोलाकार पर्दा होता है, गोलाकार छिद्र होता है, जिसको हम ओवल विंडो भी कहते हैं, ओवल विंडो। जबकि नीचे की तरफ जो है ये अधर सतह पर जो होता है इसे हम कहते हैं फेनिस्ट्रा रोटेंडस। ये जो है ये राउंड विंडो होती है। यहाँ स्केला वेस्टिब्यूलाई, ये स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया। यहाँ बीच में स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई को जोड़ने वाला जो संयोजक होता है उसे होलिकोड्रमा कहते हैं, होलिकोट्रोमा। स्केला टिम्पेनी, और ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये है कॉर्टिका अंग। अब आप समझिए ये हमारा जो डायग्राम है ये दरअसल में रेखा चित्र है। बेटा ये कौन सा चित्र बनाया हमने, ये कर्ण की संरचना का रेखा चित्र क्या बता रहा है। ये रेखा चित्र कर्ण प्रणाली को, कार्य की जो प्रणाली यानी कर्ण की जो प्रणाली है कि वो कैसे काम करता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसको समझाने के लिए ये हमने रेखा चित्र बनाया है। और इस रेखा चित्र के अंदर हमें तीन भाग स्पष्ट, जैसे हमने कर्ण में बताए थे, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कर्ण की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुनने का काम कॉर्टी के अंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ही ध्वनि की तरंगे आती हैं, ध्वनि की तरंगे कहाँ से अंदर प्रवेश करती हैं, कर्ण पिन्ना से प्रवेश करती हैं। कर्ण पिन्ना से प्रवेश करके बाह्य कर्ण नाल में जाती है, और बाह्य कर्ण नाल के अंदर आपको यहाँ एक पर्दा मिलेगा सबसे अंतिम छोर पर, जो कि टिम्पैनिक झिल्ली कहलाता है। इस टिम्पैनिक झिल्ली पर जैसे ही तेजी से ध्वनि की तरंगें यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ जो कर्ण अस्थियां होती हैं, मध्य कर्ण के अंदर प्रवेश करने के बाद ध्वनि तरंगे कर्ण अस्थियों में जाती हैं, और मध्य कर्ण की गुहा में क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। और यहाँ तीनों अस्थियां, इनका काम है कि ये 20 गुना बढ़ा देती हैं ध्वनि तरंगों को, 20 गुना ध्वनि तरंगों को बढ़ा देती हैं। क्या कर देंगी, इनकी आवृत्ति को, ठीक है, आवृत्ति को, किसकी आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि आवृत्ति को 20 गुना बढ़ा देती है। ये जो मेलियस इनकस स्टेपीज जो है, ये अस्थियां तेजी से जो है इसकी जो तीव्रता है उसको बढ़ा देंगी, और यहाँ से ये फेनिस्ट्रा ओवेलिस जो कि पृष्ठ सतह पर एक मंडा हुआ छिद्र होता है गोलाकार, जिसे हम ओवल विंडो भी कहते हैं, इसके द्वारा ध्वनि तरंगे जो है अंतःकर्ण के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अंतःकर्ण में 3 नलिकाएं हमने पढ़ी थी, स्केला वेस्टिब्यूलाई पृष्ठ सतह पर, अधर सतह पर स्केला टिम्पेनाई, जबकि मध्य में स्केला मीडिया होती है। तो आप देख रहे हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई में जैसे ही ध्वनि की तरंगे जाती हैं तो वो आगे बढ़ती हुई, ये बीच में एक जॉइंट होता है दोनों के मध्य, जिसे होलिकोट्रोमा कहते हैं,
होलिकोट्रोमा से अंदर स्केला टिम्पेनाई में आ जाती हैं ध्वनि तरंगे। और यहाँ से आगे देखिए फेनिस्ट्रा रोटेंडस जो होता है, ये जो विंडो है जिसे हम राउंड विंडो कहते हैं, यहाँ से ध्वनि की तरंगे आगे नहीं जाती हैं, बल्कि कहाँ जाती हैं, ये आधार कला। ये कौन सी कला है? ये आधार कला है, आधार कला। और आधार कला के ऊपर क्या होता है? कॉर्टी का अंग होता है, और कॉर्टी के अंग के ऊपर क्रस्टा होते हैं, संवेदी सीलिया होते हैं। और ये संवेदी सीलिया जो है टेक्टोरियल प्लेट पर जब यहाँ ध्वनि तरंगे तेज इस पे कंपन करती हैं तो ये क्रस्टा उस पर टकराते हैं, खड़े हो जाते हैं, रोम संवेदी रोम खड़े होकर, जैसे ये टेक्टोरियल प्लेट है, इस पर ऐसे ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ऐसे टक्कर मारते हैं। और वो जो है वो टेक्टोरियल प्लेट जो है किससे जुड़ी हुई है? वो तंत्रिका नर्व से जुड़ी है। कौन सी नर्व से जुड़ी है बेटा? स्वर्ण तंत्रिका से। और वो स्वर्ण तंत्रिका जाकर जो है मस्तिष्क में जो है सुनने के लिए हमें आभास कराती है। तो इस प्रकार हमें ध्वनि की तरंगे सुनाई देती है, आवाज हमें सुनाई देती है। दूसरा काम है बैलेंस का। दूसरा काम क्या है कान का? बैलेंस करने का, संतुलन का। तो संतुलन देखिए दो प्रकार से होता है। हमने कहा कला गहन की, जो कला गहन क्या है? ये अंतःकरण में कला गहन है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कला गहन में देखो बड़ा जो है वो यूट्रिकुलस होता है, ठीक है, यूट्रिकुलस। फिर जो है यहाँ पर सैक्युलस होता है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये जो है कुंडलित कॉक्लिया होता है। तो इनके अंदर यहाँ से अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जुड़ी हैं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जुड़ी हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं? विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ एंडोलिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है? एंडोलिम्फ। और यहाँ पर पेरिलिम्फ भरा होता है। तो ये जो है ये क्या काम करेगा? शरीर संतुलन बनाने का काम करेगा। तो कैसे करेगा? दो प्रकार का संतुलन होता है। देखिए, एक होता है स्थैतिक संतुलन, स्थैतिक संतुलन। ये स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सोते समय, ठीक है, या मान लीजिए लिफ्ट में चढ़ते समय, झूला झूलते समय, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। और जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, किसके द्वारा होता है? अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी और शरीर की जो स्थिति है, शरीर की स्थिति उसके अनुसार जो है ये यानी नियमित होता है। जबकि गतिक संतुलन जो होता है, दूसरा संतुलन है गतिक संतुलन। गतिक संतुलन, गतिक संतुलन जो है वो किसके द्वारा? वो गतिक अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में, गति अवस्था में। और गतिक अवस्था में क्या होगा? जब मान लीजिए व्यक्ति दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है या भाग रहा है, उस समय क्या होगा? गतिक संतुलन होगा। और वो जो संतुलन है वो यूट्रिक्युलस व सैक्युलस, सैक्युलस की संवेदी कोशिकाएं मैक्यूली द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? सैक्युलस और जो यूट्रिकुलस है उसमें उपस्थित संवेदी कोशिकाएं होती हैं, मैक्यूली, उनके द्वारा होता है। अब समझते हैं। देखिए, शरीर का संतुलन दो प्रकार का होगा। स्थैतिक संतुलन जो स्थिर अवस्था में होगा, सोते समय या लिफ्ट में हम मान लो चढ़ रहे हैं, उस समय हम स्थिर अवस्था में हैं।
ठीक है, सोते समय हम स्थिर अवस्था में, झूला झूल रहे हैं हम स्थिर अवस्था में। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे अर्धवृत्ताकार जो नलिकाएं हैं कान के अंदर, उनके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है और वो एंडोलिम्फ जो है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हमारी शरीर की स्थिति या सिर की स्थिति जो है उसके अनुसार शरीर का संतुलन बनाता है। आपने देखा होगा हम घूम रहे हैं, ठीक है, घूमते घूमते अचानक रुक जाते हैं तो क्या होता है, हमें ऐसा आभास होता है कि हम अभी भी घूम रहे हैं कुछ समय के लिए। उसमें कारण क्या होता है, हमारी जो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के जो फूले भाग हैं एम्पुला, उनके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। और ये एंडोलिम्फ जो है अंदर उपस्थित जो उसमें संवेदी सीलिया होते हैं, क्रस्टा, उनसे टकराता है और हमें यानी वो लेट तक घूमता रहेगा, बाद तक घूमता रहेगा, इसलिए हमें आभास होगा कि हम अभी भी घूम रहे हैं। तो ये वास्तव में जो है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति के अनुसार नियमित होता है। और इन जो एंडोलिम्फ है उसके अंदर वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम CO3 के कण होते हैं जिनको ओटोकोनिया कहते हैं। ओटोकोनिया, ये क्वेश्चन आया था बेटा अर्धवार्षिक परीक्षा में एक बार कि कान के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओटोकोनिया। ठीक है, गतिक संतुलन जो है वो गतिशील अवस्था में रहता है और ये यूट्रिकुलस और सेक्युलस जो है उसमें उपस्थित संवेदी कोशिकाओं के मैक्यूली द्वारा होता है, मैक्यूली द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कान के द्वारा न सिर्फ सुनने का काम होता है बल्कि शरीर संतुलन भी होता है। इसीलिए कान को हम स्वर्ण संतुलन संवेदांग कहते हैं, दैट इज जो है हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑर्गन। और ये जो महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है, यहाँ पर बेटा पिछली वीडियोस में आपको लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, इस बार भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो बच्चे तुरंत जवाब देंगे हमें पता होगा कौन सा बच्चा जो है आप कंटिन्यू जुड़ रहे हैं और कौन बच्चा जो है, कौन स्टूडेंट जो है लेजी है। यानी ये हम यहाँ से टेस्टिंग आपका लगातार कर रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप कमेंट में जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो मध्य कर्ण में अस्थियां होती हैं उन तीनों अस्थियों के आपको नाम बताने हैं, मध्य कर्ण में उपस्थित अस्थियों के नाम बताने हैं। दूसरा जो सवाल है आपके लिए, दूसरा सवाल ये है कि जो मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग होता है, मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग कौन सा होता है, मुख्य स्वर्ण संवेदी अंग कौन सा होता है। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि यूस्टेकियन नलिका किस प्रकार क्या कार्य करती है, यूस्टेकियन नलिका क्या कार्य करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेस।